नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सम्भवावप्पणासनो मङ्गलानि च सब्बेसिं पठमौ हवै मङ्गलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियामहो भैवं जय सुवर्णं बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिक्षामि खमासुर वंदे ब्राह्मणी जय निसियाए मदन्नामि छाकर संदीशा भगवान बहुपति बंदा पोर से ताती चामि खमासुर वंदे ब्राह्मणी जय निसियाए मरेण बंदा अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरीश्वर जी महाराज नीति वाक्यामृत नाम के ग्रंथ में 7वें नंबर के सूत्र की बात हम आज शुरू करेंगे। अप्रिय कर्तुः न प्रिय करणात् अन्यत् मारणम अस्ति। मेरे और आपके पैर धरती से खिसक जाए ऐसी राय इस सूत्र में दी है। जिसने मेरा गलत किया, जिसने मेरे साथ अपराध किया, यदि उनका मैं बदला लेना चाहता हूं तो उनका अच्छा करने को छोड़ के दूसरा कोई विकल्प नहीं है। रिपीट, मेरा जिसने गलत किया उनको मैं कोई सही मार्ग पे लाना चाहता हूं तो गलत करने वाले के सामने गलत करके उनको मैं मार्ग पे नहीं लाऊंगा, मगर गलत करने वाले का भी मैं अच्छा करके ही उनको मार्ग पे ला सकता हूं। अत्यंत गंभीर बात। आज ये नीति वाक्यामृत है, समझ गए निखिल भाई, समझ गए अर्थ क्या? मुझे जिसने नुकसान में उतारा है उसको यदि मैं बदला लेना चाहता हूं तो उसको मैं लाभ करा दूंगा, वही बदला लेने का श्रेष्ठतम तरीका है। समझे नहीं? जिसने मुझे लॉस में डाल दिया उसको मैं प्रॉफिट में ले जाऊं, वही तो उनका बदला लेने का श्रेष्ठतम तरीका है। ये कहाँ बैठेगा? मगर ये बैठाना ही पड़ेगा। और इसलिए आज दो बात आपसे करना चाहता हूं, चाहे आपकी बात हो चाहे मेरी बात हो। अत्यंत गंभीर सब्जेक्ट लेकर के आज के प्रवचन में आया हूं। हम दो बात समझ ले, मेरी रक्षा करने का काम पुण्य का है और धर्म की रक्षा करने का काम मेरा है। रिपीट करता हूं, मेरी रक्षा करने का काम पुण्य कर्म करता है। आज मैं यदि शांति से आपके सामने बैठा हूं, इनका कारण मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, मेरे साथ पुण्य फेवर में है, वो पुण्य मेरी रक्षा करते रहता है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? रात को सोने के बाद सुबह उठ गए क्योंकि पुण्य अच्छा था, भोजन करने के बाद पेट साफ आ गया, वो भी पुण्य की बात है। आंख देख सकती है, कान सुन सकता है, पैर चल सकते हैं, मन सोच सकते हैं, सब पुण्य के हिसाब से। तो एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, मेरी रक्षा करने का काम पुण्य करता है और जिसकी रक्षा मुझे करना है उनका नाम धर्म है। पुण्य मेरी रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा मैं करूंगा। सच बोलो, ये आपके दिमाग में बैठ गई बात? जो मेरी रक्षा करता है उनका भक्षण मुझे नहीं करना चाहिए। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जो मेरी रक्षा करता है उनका भक्षण मुझे नहीं करना चाहिए। समझे नहीं निखिल भाई?
जो मेरी रक्षा करता है उनका भक्षण मुझे नहीं करना चाहिए, और जिसकी रक्षा मुझे करनी उनका मुझे दुश्मन नहीं बनना चाहिए। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत गंभीर बात। मेरी रक्षा जो पुण्य करता है उसका मुझे भक्षण नहीं करना है, बस आते ही रहो आते ही रहो आते रहो, तो एक दिन खत्म हो जाएगा। और जिस धर्म की रक्षा मुझे करनी है उसका मुझे दुश्मन नहीं बनना चाहिए। आपको पूछना चाहता हूं, हम पुण्य का भक्षण नहीं करते और धर्म के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, ये बोलने की हमारी ताकत। सामने वाला ने मेरा जो गलत किया उसके सामने मैं भी गलत करूंगा, इनकार थे कि आप धर्म के दुश्मन बन गए। समझे? मेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी पुण्य की और धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। साधु जीवन क्या है? पुण्य का नहीं, धर्म की रक्षा करने की। साधु जीवन में भी पाप कर्म उदय में आते, दुख हमें भी आते, तकलीफ हमें भी होती है। जो भी तकलीफ है वो दुख की, वो पाप कर्म के उदय की बात। मगर मुझे क्या करना है? मुझे धर्म की रक्षा करना है। पुण्य की रक्षा न भी हो कोई बचा नहीं पाएगा। आप कितना भी प्रयास करो मेरे पुण्य को मैं बचा पाऊंगा, आपके बस में नहीं है। मगर आप यदि धर्म को बचाना पाते हो वो आपके बस में। सामने वाले को प्रेम देना और माफी देना वो धर्म है, उनकी रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूं। रिपीट, सामने वाले को पनिशमेंट देना वो पाप है, और सामने वाले को प्रेम देना और क्षमा देना वो धर्म है। आज उनको लेकर के बात करता हूं। मुझे किस में रस है? सजा में रस है, क्षमा में रस है कि प्रेम में रस है? मेरा किसी ने अपराध कर दिया तो किस लाइन पे मैं जाना चाहता हूं? उनको सजा मिले तो अच्छा, वो मेरी ओर से उनको क्षमा मिले वो अच्छा, या मेरी ओर से क्षमा के बावजूद उनको प्रेम मिले वो अच्छा? हम किस लाइन पे जाना चाहते हैं? बोलना आसान बात है। करीबन करीबन ये भी हो सकता है कि हम एक साथ 30 उपवास कर सकते हैं, मगर ये क्षमा और प्रेम देना अपने को जिसने नुकसान में उतार दिया है, खड्डे में डाल दिया, उनको मैं क्षमा कर दूं, उनको क्षमा से आगे प्रेम दे दूं। ये सूत्र ये कहता है। न नियत माने कमाल की बातें, अप्रिय करने वाले के साथ तुम कुछ अच्छा किए बिना तुम इनको उनकी अप्रिय करने की मानसिकता को बदल नहीं पाएंगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपको, अप्रिय करने वाले के सामने तुम प्रिय करो, ये बात नीति वाक्य की है। अप्रिय करने वाले के साथ भी तुम अच्छा व्यवहार करो। मैं तो आपको ये पूछना चाहता हूं, अप्रिय करने वाले के हम प्रिय करने की बात फिर करेंगे, हम प्रिय सोच सकते हैं क्या? करने की बात नहीं, शेखर 1 रुपया देना लेना नहीं है। हम सोच सकते हैं उनके लिए, जिसने मुझे खड्डे में डाल दिया, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दो, उनके जीवन को भी अच्छा करो, इनके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखो। हम सोच सकते हैं, भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं। कोई गलती न होने के बावजूद भी जिसने समाज में हमको बदनाम किया, उस आदमी के लिए हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि दो, उनके परिवार को स्वस्थ रखो, उनके जीवन को भी अच्छा रखो। सोच सकते। करने की बात तो आगे की बात करना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वाले ये करतु लिखा है, प्रिय करणात्। अप्रिय करने वाले को तुम प्रिय जब तक नहीं करेंगे तब करने की बात तो मैं भी करता भी नहीं, सिर्फ सोचने की बात करना चाहता हूं। करना तो बहुत आगे की बात है, हम सोच सकते हैं इनके लिए। तो एक बात समझ लो, शस्त्र दुश्मन को खत्म करता है, प्रेम दुश्मनी को खत्म कर देता है। दिस इज द डिफरेंस। आप शस्त्र का प्रयोग करेंगे दुश्मन को खत्म करने में, शायद आपको सफलता मिल सकती है, मगर प्रेम करते हो तो दुश्मन को नहीं, दुश्मनी को खत्म करने में सफलता मिलती है। मैं आप समझे ना? दुश्मनी माने नहीं समझे? इनके मन में जो दुश्मन का जो भाव बना है वो भाव को ही तुम खत्म कर देते हो। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, भगवान महावीर ने चंडकोसी के साथ जो किया वो चंडकोसी को खत्म नहीं किया, चंडकोसी के मन में दुश्मनी का भाव था उसको खत्म कर दिया। हम क्या चाहते? मेरे मार्ग से दुश्मन खत्म हो जाए वो, कि दुश्मनी खत्म हो जाए वो? हम चाहते क्या आखिर? ये बोलना जितना सरल है, हाँ, ये प्रयत्न करने के लिए तो ये प्रवचन है ना। आज तक हमारी मेंटालिटी ये रही कि महाराज साहब जिसके साथ जिसने महाराज साहब इतना बिगाड़ दिया उनको मैं अच्छा करके दूं, यूं अच्छा। दक्षिण गुजरात में एक लड़का था, और एक बात बताऊं,
शरीर का मौत हो जाए उससे भी भयंकर प्रेम का मौत है। शरीर का मौत होने के बाद जीवन समाप्त होता है, मगर प्रेम का मौत जीवन चलता है तभी ही हो जाता है। आपको सबसे ज्यादा भयंकर क्या लगता है? तीर्थंकर भी शरीर छोड़ के चले गए। सज्जन आदमी का शरीर छूटेगा, संतों का छूटेगा, परमात्मा का भी छूट गया। शरीर को बचाने का, टिकाने का प्रयास तुम कितना भी करो, आपके बस में नहीं है। आपको सबसे ज्यादा भयंकर क्या लगता है? जीवन की समाप्ति के बाद शरीर शांत हो जाता है वो, या जीवन चालू है वहां प्रेम शांत हो जाता है वो? सबसे ज्यादा नुकसान शरीर के मौत का कि प्रेम के मौत का? महाराज साहब हृदय इतना लबालब भर के बैठा था और चालू जीवन में महाराज साहब प्रेम खत्म हो गया। यही दुश्मनी का अभाव लेकर के महाराज साहब अगले जन्म में मैं चला गया। क्या पाया मैंने? क्या? और एक बात, शरीर को बचाने में भगवान को भी सफलता नहीं मिलती और प्रेम को बचाने में इस दुनिया में किसी को निष्फलता मिले ऐसी संभावना नहीं है। इफ यू विश, आप चाहते हो कि जीवन की समाप्ति जब तक होगी तब होगी, मगर मेरे प्रेम को तो मैं बचा ही लूंगा, ये आप चाहते हो, तो जीवन की समाप्ति के बाद भी आपका प्रेम बच सकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बड़ी क्राइसिस, बड़ा लॉस किस में? शरीर शांत हो जाए तब या प्रेम शांत हो जाए तब? आप किसको जो मानते हो वो बोलना। सबसे बड़ा लॉस किस में? शरीर शांत हो जाए तब कि प्रेम शांत हो जाए तब? शरीर तो जीवन की समाप्ति पर शांत होगा, प्रेम तो कभी भी शांत हो सकता है, उनकी एक्सपायर डेट नहीं है। आप जब भी चाहो तब खत्म हो सकता है। इस सभा में बैठने वाले भाई और बहनों को पूछना, जीवन में एक प्रसंग ऐसा आया है कि मेरे साथ गलत व्यवहार करने वाले का मैंने कुछ अच्छा किया हो? कोई प्रसंग आंखों के सामने है, लिटरली उसने आपको खत्म करने का प्रयास किया था और आपने उनको बचा लिया। यह दिन दक्षिण गुजरात में एक लड़का था। मैं जब इनको मिला, इनके मुंह से मैंने सुना, मैं उनको धन्यवाद दे दिया। ये हाइट पे कोई जा सकता है? महाराज साहब 8 लाख रुपया का, 18 लाख रुपया का पेमेंट एक जगह लेना था और महाराज साहब वो पेमेंट दिया नहीं, दे पाए ऐसी स्थिति नहीं थी। एक दिन महाराज साहब मेरे बेटे ने आकर के मुझे बता दिया, पापा वो घर से भाग गया है। महाराज साहब सबसे पहले मन में जो भाव आया वो था, शायद मेरे पेमेंट देने के तनाव में वो सुसाइड ना कर दे। मेरे बेटे को मैंने कहा, बेटा एक काम कर, आज ऑफिस में नहीं आना है, किसी भी हिसाब से तू इनको पकड़ ले। जाए तो कहाँ जाए, वो कल रात तक तो था, आज सुबह ही भागा है ना। पापा पर उतनी पत्नी का फोन आ गया कि आज सुबह दिख नहीं रहे, भाग गए। ये लाइव एग्जाम्पल आपको बता रहा चाहता हूँ कि किस ढंग का काम कर सकते हैं। और उसने दोपहर को 2 बजे उसके लड़के ने दक्षिण गुजरात के एक छोटे गांव में से पकड़ा। कहाँ जाते हो? तेरे पिताजी ने जो सोचा वो सच है, तापी में सुसाइड करने के लिए निकल गया था। ना बोला है पापा ने। 18 लाख रुपया देने की बात तो पापा भूल गए, मगर बोल ऐसी कौन सी व्यवस्था तेरे लिए हो जाए तो तू सुसाइड न करके जीवन को बचा ले। उसने बोला, मैं बोल भी तो कैसे सकता हूँ, सब खत्म हो चुका है। सबसे ज्यादा कर्जा तो मेरे पिताजी का है, 18 लाख का, वो दे नहीं पाता हूँ और उससे मिल भी नहीं पाता हूँ। तेरे पिताजी तो मानव के शरीर में भगवान है। न उसने कभी मुझे धमकी दी, न कुछ बात की, मगर मैं इनके सामने नहीं आ पाता हूँ। छोड़ सब बात। पिताजी ने मुझे सिर्फ इतना ही पूछा है कि उनको पूछ लेना कि सुसाइड नहीं करने के लिए क्या हो सकता है। और बड़े बेमन से आंख में आंसू के साथ उसने कहा, 5 लाख रुपया यदि मिल जाए तो सुसाइड नहीं होगा। घर पे आजा, पप्पा ने बोल दिया 5 लाख दे देना है। 18 लाख का पेमेंट पप्पा ने बोल दिया कि भी जिंदगी में आज से 18 लाख छोड़ दिया है, आज से गारंटी के साथ। कल तू 500 करोड़ का मालिक बने, 18 लाख पप्पा को चाहिए नहीं, वो जीवन के लिए छोड़ दिया। और अभी तू लगता है 5 लाख आने के बाद यदि तू बैठ सकता है, पप्पा ने बोला है हम इनके परिवार को बचा लेंगे। अप्रिय कर्तुहु प्रिय करणात् न अन्यत् मारणम अस्ति। अपने साथ गलत व्यवहार करने वाले को यदि तुम सही मार्ग पे लाना चाहते हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, वही एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं। और अभी आगे की बात करूं,
मिलने के लिए आए, 5 लाख रुपया दे दिया। अभी देखो क्या हुआ। वो इस एरिया में रहता था कि जिस एरिया में साधु साधु भगवान का आवागमन बहुत था निखिल भाई। उसने एक बात बताई कि देख एक काम कर, तेरा पुण्य कम पड़ गया है। ये मेरा 18 लाख देने की बात छोड़, ये मांगना पड़ता है, तेरा पुण्य निश्चित तौर से कम है, तो मैं एक काम करा, पुण्य बढ़ाते चल। उसने बोला क्या कर सकता हूँ। जहाँ रहता है वहाँ बहुत साधु साधु भगवान विराजमान है, सभी को भिक्षा देने की, गोचरी देने के लिए तो विनंती करते जाना। उसने बोला मेरे घर में मेरे खाने के लिए चावल दाल नहीं है, और आप ये बोलते हो कि मुनि भगवंत और साधी भगवंत को जितने हो सके उतने उनको गोचरी बेराने का प्रयास करना, हाउ इट इज पॉसिबल। उसने बोला वो खर्च मैं देने वाला हूँ। 1 महीने के लिए जितने भी साधु साधु आते उनको तेरे बेटे को बोलना सब उपास्य में जाकर के विनंती करके खींच करके ले आए। और एक दूसरी बात, महाराज साहब के पास कोई भी मेहमान आवे उनको घर पे लेकर के भोजन करा रहे हैं। गत जन्म का पुण्य तेरा कम हुआ है, पुण्य बढ़ाना ही पड़ेगा, इनके सिवा कोई चारा नहीं। मैं 5 लाख नहीं 50 लाख दूंगा, वो भी तेरे पास बचेगा नहीं यदि पुण्य नहीं होगा तो एक काम कर देना, तेरे बेटे को भेजना उपास्य में, महाराज साहब को बोल देना कोई भी मेहमान दोपहर को 2 बजे 5 बजे 3 बजे आ जाए, हमारे घर पे भोजन के लिए भेजो। वो चौके का पूरा खर्च तेरे खुद का घर का और ये साधु साधी की भक्ति का और मेहमान की भक्ति का मेरी ओर से ले जाना। मनोज एक कंडीशन रखी। एक कंडीशन क्या रखी मालूम है? कंडीशन वो रखी कि इस रसोई तेरी पत्नी बनाएंगी और साधु साधी भगवान और यदि मेहमान आए तो उनको पिरसने का काम तुझे करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। तेरा पुण्य कम पड़ा है, तेरे ही पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। और इस दृष्टांत को मैं आगे नहीं ले जाना चाहता हूँ। दीपक भाई 6 महीने तक ये व्यवस्था चली और 6 महीने के बाद बाजार ने जो टन मारा, आज वो आदमी 3 करोड़ का मालिक है। उसने 18 लाख लेने का नाम बोल दिया है, देना ही है, डोनेशन दे देना, मैंने तो भक्ति के नाम से छोड़ दिया है। कर सकते? अप्रिय कर्तु प्रिय करना नंजत मारणमस्ति। 18 लाख दबाने वाले को 5 लाख और से देना, ये भक्ति का भाव, इनके पुण्य को बढ़ाने का तरीका दिखाना। कोई छाती चाहिए 56 की? हमारी सोच क्या है? मैं तो आज आपको इतना ही कहना चाहता हूं, करने की बात छोड़ो, आपको पहले मुझे आप मेरे साथ हो जाओ, यदि आप मानते हो तो जीवन शांत हो जाए। इनके पहले प्रेम को महाराज साहब कभी शांत नहीं होने देंगे, इतना तो पक्का कर दो। जो मेरे बस में, जिनको खत्म नहीं करना चाहता हूं, मेरे बस की बातें महाराज साहब क्यों खत्म करूं? रतिलाल जीवनलाल नाम तुमने नहीं सुना? इतना मर्द का बच्चा था, वो मेरे पास वडवाण में बैठा था। दिस इज द ग्रेट नेम। आपने शायद ये नागपुर वाले ने नाम नहीं सुना क्योंकि तुम बहुत दूर हो सौराष्ट्र से। मेरे सामने बैठा था। महाराज साहब क्या हुआ मालूम? एक दिन महाराज साहब मैं जाता था उस एरिया में, कई मुस्लिम लोग थे उस एरिया में, मुझे जाना पड़ा। महाराज साहब इतना बड़ा सांप निकला और सब लकड़ी लेकर के भागे। महाराज साहब भगवान महावीर का मैंने दृष्टांत सुना था, ना मालूम मेरे मन में नवकार मंत्र के प्रति जबरदस्त श्रद्धा थी। मैंने हर मुस्लिम भाइयों को कहा कि भाई एक काम करो, अपने हिंदू भी थे लड़के, सांप को देखा बस मार ही डालो। और एक विनंती कर दी कि तुम एक काम करो, इनको मारो नहीं। तो एक लड़का था हिंदू का, उसने बोल दिया रतिका का ऐसा है, आपको बहुत प्यार है तो उनको ले जाओ तुम। ये हमेरे मोहल्ले में आ चुका है और ये इनके साथ तुम ये बोलते कि अच्छा व्यवहार करो, मार देगा हमको, आपको बहुत प्यार है तो ले जाओ। और रति भाई ने खुद ने मुझे बोला, मैं हिल गया। रति भाई को बोला, रति भाई तुम्हारी जो डेयरिंग है ना वो तो हमारे पास भी है कि नहीं, शंका है। महाराज साहब कुछ नहीं, जैसे ही बोल दिया सांप इतना कांप रहा था, यहाँ से लकड़ी, यहाँ से लकड़ी, यहाँ से लकड़ी, वो छिप रहा था। 2 मिनट का खेल था मर जाने का। महाराज साहब मैं सीधा गया, ऐसा मेरे पास जो धोती थी वो यहाँ रख के बस इतना ही कहा, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ, आप अंदर आ जाओ। महाराज साहब 2 मिनट नहीं लगी, वो सीधा सरक करके अंदर आ गया। अंदर आया, मैंने डिब्बा मंगाया, डिब्बा मंगवा दिया और डिब्बा उठा करके 3 किलोमीटर चल के गया, वहां सांप को छोड़ दिया। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहता हूं, आप सोच सकते हो, करने की बात नहीं। इस सभा में बैठने वाले के पास जवाब चाहिए। शरीर शांत होने के पहले प्रेम को शांत नहीं होने देंगे, ये पक्का। दिक्कत क्या है? गणेश का दिक्कत क्या है?
शरीर को बचाना मेरे बस में नहीं है, मगर प्रेम को बचाना चाहते हो तो निश्चित तौर से उसमें मैं स्वाधीन हूं। मैं जानना चाहता हूं ना क्यों है इसमें। दीपक भाई समझ में नहीं आता। सोचना, सिर्फ करने की बात नहीं करता हूं अभी, करने की हाइट तो बहुत दूर की है, सिर्फ सोचने की बात। मैंने शायद कभी इसी प्रवचन में कहा होगा, नहीं कहा होता, आज रिपीट करता हूं। गुजराती शायरी है, जिंदगी 3 અક્ષરનું નામ છે, એમાં પ્રેમના 18 અક્ષર। जिंदगी 3 અક્ષરનું નામ છે, એમાં પ્રેમના 18 અક્ષર। એ બંનેનો જો મેળ થઈ જાય તો નહીં युद्ध नहीं लश्कर। जिंदगी और प्रेम दोनों का यदि मिलन हो जाता है तो जीवन में कभी युद्ध की और सैनिक की जरूरत नहीं होती है। चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, बाप बेटे का हो, सास और बहू का हो, देरानी जेठानी का हो, ये संघर्ष का केंद्र स्थान एक है, प्रेम गायब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब चाहिए आपसे कि इसमें डिफिकल्टी क्या है, प्रेम को जिंदा रखने में डिफिकल्टी क्या है। आपको पूछो, आपने पैसे पर प्रेम किया एक तरफा कि 2 तरफा? नहीं, बताओ। आप जो पैसे के पीछे पागल हो, पैसे ने आप पर प्रेम किया कभी? पैसा आया वो भी प्रेम है उनको, हाँ आया तो उसके मेरे को प्रेम है। ओके, मैं यही समझूंगा। पैसा पेमेंट डूब गया तो समझना कि पैसा का प्रेम खत्म हो गया। नहीं नहीं, बराबर है, लॉजिक तुम्हारा बराबर। आया इसलिए कि प्रेम था तो गया तो क्या हुआ, प्रेम खत्म हो गया, जाने दो। जेब में से रुमाल निकालते निकालते 10 की नोट गिर गई तो समझना प्रेम खत्म, जाने दो, अभी उठाएंगे नहीं। मान तो कीचड़ में गिरा हुआ पैसा उठा लेते, भले हाथ बिगड़े मगर पैसा नहीं बिगड़ना चाहिए। आपकी बात मैं समझ गया कि माना साहब एक पक्षीय प्रेम, 2 पक्षीय प्रेम में तो फिर तुम्हारी ताकत भी कहाँ रही, उसने किया तुमने किया, उसमें क्या फर्क आया। ये तो दोनों दूध कोल्ड ड्रिंक लेकर के बैठे थे और घराकी बिल्कुल नहीं थी, गर्मी थी और घराकी नहीं थी, फिर भी तो करे तो क्या करते। एक ने बोला मैं तुझे बेचूंगा, तू मुझे बेच, खाती खत्म हो गया और 1 रुपया की इनकम नहीं हुई। समझे नहीं तुम। उसने उसको दूध कोल्ड ड्रिंक दिया 5 रुपए का, उसने उसको दिया, तो पैसा तो लेना देना हो गया। शाम तक मामला पूरा, दूध कोल्ड ड्रिंक खलास हो, 1 रुपए की इनकम नहीं। मैंने तुम्हें प्रेम दिया, तुमने मुझे प्रेम दिया, वो तो कहाँ है। सबसे बड़ी ताकत तो वो थी कि उसने क्या किया। और एक बात, इस प्रवचन की बात, दिस इज द क्रीम कोटेशन ऑफ दिस लेक्चर। गलत आदमी आपके साथ क्या करता है वो महत्व बात नहीं है, उनका जवाब आप क्या दे रहे हो वो महत्व की बात है। गलत आदमी, झूठा आदमी, बदमाश आदमी आपके साथ क्या करता है वो महत्व की बात नहीं है, मगर आप उनका जवाब किस ढंग से देते हो वो महत्वपूर्ण बात है। सांप काटेगा, वही काटने का उनका स्वभाव है, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। बिच्छू काटेगा। एक नशा वाला आदमी वो गाली बोलेगा, वो स्तुति बोलेगा क्या, गाली ही बोलेगा ना। तो वो जो करता है वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। तुमने इनका जवाब क्या दिया। अज्ञानी क्या करता है महत्वपूर्ण बात नहीं है, ज्ञानी इनका जवाब क्या देता है वो महत्वपूर्ण बात है। भगवान महावीर का नाम हम इसलिए रहे कि चंडकोसी का जवाब उसने एक अलग तरीके से दिया। सच बोलो, गाली का जवाब गाली से देने वाले का इतिहास बना क्या। समझे शेखर में क्या, गाली का जवाब जिसने गाली से दिया, चाटा का जवाब जिसने, ये तो दुनिया चलती है। एक आदमी था, वो बाइबल पढ़ के आया था, बाइबल में लिखा है नहीं क्या, ऐसा ही कोई कोटेशन आता है। एक आदमी ने जोर से चाटा मार दिया, उसने दूसरा गाल रख दिया। अभी उसको लगा ये कमाल, तब उसने पूछा मैंने एक चाटा मार दिया, तूने दूसरा क्यों लिखा। तो कि बाइबल में लिखा है तेरे गाल पर कोई एक चाटा मार दे तो क्या लिखा है, हाँ, दूसरा गाल सामने रख देना। अभी दूसरा रखा तो उसने दूसरा जोर से चाटा मार दिया। जैसे ही दूसरा चाटा मार दिया जोर से, वो सीधा उनका डोक पकड़ लिया, खून करने के लिए इतना मारा। तब उसने पूछा भाई बाइबल में तो कि एक गाल तक लिखा है, दूसरे गाल पर चाटा मारे क्या करना, वो मेरी मर्जी की बात है।
सिर्फ इतना ही लिखा कि एक गाल रखे तो दूसरा पे गाल रख देना, मगर दूसरे गाल पे चाटा मारे तो फिर क्या करना, वो मुझे छोड़ दिया है, वो यीशु कृष्ण ने खुद नहीं कहा है। आज मैं तो सिर्फ आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, धर्म की रक्षा करने चाहते हो, पुण्य आपकी रक्षा तब तक करेगा जब तक धर्म की रक्षा आप करेंगे। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। धर्म की रक्षा जो नहीं करता है, पुण्य की रक्षा, पुण्य करने की बात नहीं करता। पुण्य बोलेगा मैं भी हाथ उठा लेता हूं। धर्म की रक्षा जो नहीं करता है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी पुण्य अपने हाथ से उठा लेता है। वो बोलेगा मेरी गारंटी नहीं कोई, क्योंकि पुण्य वो धर्म का बेटा है। समझे नहीं तुम? यदि आपके पास धर्म नहीं है तो आपके पास पुण्य की कोई पूंजी आने वाली? बेटा ही बाप नहीं है तो बेटा कहां से? तो धर्म वो बाप है, पुण्य वो बेटा है। तुम बाप की हत्या कर रहे हो तो बेटा बोलेगा मैं भी तो जाता हूं। मुझे सिर्फ इतना जवाब दो कि आपके साथ गलत व्यवहार करने के लिए अच्छा सोचने में आपको 1 रुपये का खर्च नहीं है, तो फिर भी दिक्कत क्या है? कुछ करना कुछ नहीं है, सिर्फ शाम को 10 मिनट बैठ करके जिन जिन लोगों ने आपका बुरा किया उन सबको याद करके बस भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जो दुख मैंने पाया है वो दुख इनको न मिले। पीयूष भाई क्या दिक्कत है? निखिल भाई बताऊं, मैं ये पूछता हूं क्या दिक्कत है, आप ये बोलो कि महाराज साहब कौन सी दिक्कत नहीं है। सारी दिक्कत इसमें ये करोड़ का डोनेशन दे देना सरल है, मगर इनके लिए जिसने हमारी महाराज साहब हालत बिगाड़ दी, उनके लिए भगवान को ये कहे हमारा चले तो भगवान को बोले मेरे से भी उनको ज्यादा खत्म कर देना। अपराधीशु पण चित्त थकी नवी चिंतव्य प्रतिकूल, ये सम्यक दर्शन का पहले नंबर का लिंक। सामने वाले ने तेरे से कुछ भी गलत किया, चिंतव्य शब्द लिखा है, सोचना भी नहीं उनका गलत करने की बात तो छोड़ो, सोचना भी नहीं। ये नीति वाक्य का 7वां कोटेशन मिरेकल कोटेशन मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। गलत करने वाले का अच्छा कर देना यूं तो ही वो वही उनका श्रेष्ठतम कोटि का बदला लेने का भाव है। माफ मत भी करो मगर अच्छा सोचो, पहले सोचने की बात, तुम माफ भी मत करो, सोचो तो सही। सामने वाले की सोचने की भी लिमिट रहेगी। अच्छा छोड़ो, क्या छोड़ो, मैं सिर्फ इतना ही कहूं तुम कुछ भी करो पहले सोचो अच्छा। 1 रुपये का खर्च नहीं, भगवान हार्टली में सोच रहा हूं उनको सद्बुद्धि दो और मुझे भी सद्बुद्धि दो, उनको नहीं मुझे भी तो दो। निखिल में क्या दिक्कत नहीं लगती है? दिक्कत माने भारी दिक्कत है। एक आदमी स्टेशन पे खड़ा था ना, 40 मिनट तक गाड़ी नहीं आई, तो गाड़ी नहीं आई तो वो टिकट मास्टर के टीसी के पास गया। उसने बोला ये टिकट है मेरे पास और 40 मिनट से गाड़ी नहीं आ रही, तो ये क्या क्या कैसे चलता है? उसने बोला आप चिंता मत करो, ये टिकट 24 घंटे चलने वाली है। वो गाड़ी की पूछ रहे, वो टिकट की लगा रहा है बात। शरीर की गाड़ी हमारी कभी भी रुक जाएगी, मगर प्रेम की टिकट जिंदगी भर तक चल सके ऐसी 24 घंटे चलने वाली टिकट प्रेम की है। गाड़ी नहीं चलेगी 24 घंटे, मगर टिकट 24 घंटे चलेगी। चलो आगे। दीपक भाई आज मौन हो, नहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। एक बात बताऊं, इस सभा में बैठने वाले किसी ने अपने बेटे को कहा कि बेटा जीवन में बनना है तो हिटलर बनना? हाँ? नहीं, हिटलर बनना, उसामा बिन लादेन बन जाना, चंगेज खान बन जाना, नादिर शाह, इदी अमीन दिया तुमने आदर्श, क्यों नहीं? मैंने मेरे परिवार को महाराज साहब कभी जिसने चाटा का जवाब चाटे से दिया, बंदूक का जवाब बंदूक से दिया, मैंने परिवार को महाराज साहब इस लाइन पे जाने का राय कभी नहीं दी। किसने दिया? एक माँ ने अपनी बेटी को कहा वेश्या बन जाना, बारगल बन जाना, कॉलगल बन जाना। कोई माँ ने दिया अपनी बेटी को सुझाव कि वहां जाना पैसा बहुत मिलेगा? नहीं, माँ खुद गई होगी तो भी वो दूर रखेगी बेटी को।
यदि हिटलर बनना अच्छा होता, ईदी अमीन बनना अच्छा होता, तो तुम अपने आपके बेटे को आदर्श देते ना कि आलम देते, बेटा ये उस मार्ग पे जाना। आपने उनसे दूर रखने की बात की, बेटा वहां तो जाना ही नहीं, सोचना भी वो रास्ता चाहे कितना भी आकर्षक हो मगर भयंकर हो, नतीजा बहुत खराब है, रुक जाना वहां से। एक बात आपको पूछना चाहता हूं, जीवन में जो भी आपके पास जो भी लॉजिक हो, आप ये बोलेंगे महाराज साहब ऐसा करेंगे तो समाज में बदमाशी बढ़ जाएगी, वो तुम्हारा लॉजिक तो मेरे पास रखो, मैं सोमदेव सिन्हा की बात ट्रांसलेट करने के लिए आया हूं, आपके लॉजिक को जवाब देना नहीं है। महाराज से वे पूरी दुनिया चोरों से भर जाएगी, हमारे वहां तो जिस उपदान में बैठे हो पौषद करके, वहां सुव्रत सेठ का दृष्टांत है। यही पौषद में सुव्रत सेठ बैठे और अपने घर में चोरी हो गई है, चोर आया है रात को, और इतना पवित्र पुरुष हाइट पे था, और चोर चोरी करने के लिए आया और चोरी करते करते उनके हाथ रुक गए, वो कुछ कर नहीं पाया, और न मालूम कोई ऐसा चमत्कार होगा, एक कदम चल न सके और सुबह उनको पकड़ लिया। सुव्रत सेठ के आदमी ने उनको पकड़ के राजा के पास रजू कर दिया कि ये आदमी हमारे सेठ के घर पे रात को चोरी करने के लिए आया था। चोर ने हाँ बोल दिया, निखिल में मालूम है दृष्टांत, और राजा ने बोल दिया वो चोर को, इनको फांसी की सजा दे दो, अपने सैनिक को बोल दिया, और सुव्रत सेठ को पौषद में पता चला, पौषद में बिना पालना। ये उपवास वाले को देख करके मुझे मन में एक भाव आता है, आज तक कोई भी उपदान वाला निखिल में पौषद में मेरे पास नहीं आएगी, आज आम्बिल करा दो, आज आम्बिल में आए कि मुझे निवी करा दो। माने उपवास में किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो समझ में नहीं आता है। क्यों? मनोज क्यों? आज तक कोई भी नहीं आया हमारा, सब उपवास छोड़ दो आम्बिल करा दो, नहीं, वो उपवास बराबर है, मगर सुबह से लाइन लगी है उपवास आम्बिल के सामने निवी करा दो। महाराज उपवास में चॉइस, तो इसमें भी चॉइस नहीं है, आप रोटी खाओ, ढोकला खाओ, ढोकली खाओ, कोई भी खाओ, कोई चॉइस नहीं आम्बिल। यही कहाँ चॉइस कहाँ है आपके पास? पहली बार कर रहे हैं इसलिए। अरे सब पहली बार ही होता है, मगर एक मन की, ये मैं मन की बदमाशी की बात कर, जहां भी थोड़ी छूट मिली बस घुसो। हाँ? क्या है? मन के चोर नहीं, मन ही चोर है। अरे सूरज सेठ गया राजा के सामने जाकर के पौषद पार के बिना पालना किए, 24 उपवास का पालना किए बिना राजा के पास गया, लाखों रुपए के जवेरात लेकर के। राजा ने पूछ लिया सूरज सेठ सुबह सुबह क्यों आए? बस एक ही कारण, मुझे यह समाचार मिला कि मेरे घर में चोरी करने के लिए आए हुए चोर पकड़ा गए और आपको उसने फांसी की सजा दी है। राजा ने बोला मुझे राज चलाना है, यदि दुर्जन को दंड नहीं दूंगा तो राज ऐसे नहीं चलेगा। वो बोला ठीक है, आपकी बात आपको मैं नहीं कहता हूं, मगर मैंने तय किया है, ये लाखों रुपए का जवाहरात आपके चरण में रख देता हूं। वो चोर आने वाले दिनों में और भी चोरी करेगा, वो गारंटी मैं ले सकता हूं, मगर एक बात बताऊं, आप यदि चोर को फांसी की सजाई देना चाहते हो या तो उनको जेल में बंद करना चाहते हो, मेरे मन में एक भाव है, जब तक मैं चोर को नहीं छुड़ा पाऊंगा तब तक 24 उपवास का पालना नहीं होगा। आपको जो करना है करो। और निखिल में राजा ने सुव्रत सेठ के प्रेम के हिसाब से चोर को छोड़ दिया। चोर कहाँ छूटा, सीधा छूट के वो सुव्रत सेठ के चरण में गिर गया। मेरे जीवन को बचाने का आपने काम कर दिया, मैं तो चोरी करने के लिए था, 1 नंबर का चोर था, मगर आपने मुझे क्षमा कर दी। आज से तय करता हूं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। अप्रिय कर्तु प्रिय करना नन्यत मारणम अस्ति। गलत करने वाले के, एक बात, गलत करने वाले को मन को यदि बदलना है, मन को, काया को नहीं, और हमेरे मन को बदलने की बात मैं आज आपके सामने करना चाहता हूं। और एक बात बताऊं, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, संसार में 1 नंबर पे आने में आज तक कोई सफल नहीं रहा। रिपीट, संसार में 1 नंबर पे आने में आज तक कोई सफल नहीं रहा, न रूप में, न सत्ता में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कहीं नहीं। आप कितनी भी संपत्ति पालो, आप कभी भी 2 नंबर पे चले जाएंगे जब पता चलेगा मेरे से इनके पास ज्यादा है। आप कितना भी रूप पालो, मगर एक
कोई ऐसा मैसेज आपके पास आएगा और कोई व्यक्ति आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, तब लगेगा इनका रूप और मेरा कोई तुलना ही नहीं हो सकती, मेरे से बहुत आगे। रिपीट करना चाहता हूँ, संसार में एक नंबर पे रहने में किसी को सफलता मिली नहीं और धर्म में एक नंबर आने की इच्छा किसी की रही नहीं। समझ सकते हो मैं जो कहना चाहता हूँ? समझे? जब आप अध्यात्म जगत में प्रवेश करेंगे, धर्म के क्षेत्र में एक नंबर पे आने की आपकी मनोकामना खत्म हो जाएगी, खत्म। मैं करीबन 43 ईयर से प्रवचन करता हूं। दीक्षा जीवन के तीसरे साल से मेरा प्रवचन शुरू हो गया, कंटिन्यूटी नहीं। 15 दिन हुआ, 15 दिन ब्रेक रहा, 1 महीना हुआ, 2 महीना ब्रेक रहा, बस चलते फिरते फिर कंटिन्यूटी बनी। मगर भगवान की कृपा से आज आपके सामने बैठ करके बोल सकता हूं कि जिंदगी में कभी पूरे जैन शासन में एक नंबर का प्रवचन बनूं, ऐसा भाव छुआ भी नहीं, नेवर। तुम्हारा वो संसार एक नंबर पे रहने का मन है, मगर आप एक नंबर पे कभी आ नहीं पाएंगे। और अध्यात्म जगत ये कहता है कि एक नंबर पे रहने की तुम्हारी कामना ही खत्म हो जाएगी, बात खत्म, फिर दुश्मनी कहाँ है? एक नंबर दुश्मन पैदा करता है। रिपीट करना चाहता हूं, एक नंबर दुश्मन पैदा कर सकता है। जैसे ही मेरे खिलाफ कोई आ गया, मुझे चैलेंज करने वाला, तो मेरा दुश्मन बन गया। ये पूरी दुनिया आपकी भाग रही है एक नंबर के लिए, टॉप 10। तुमने क्या नाम रख दिया है? टॉप 10। चलो आगे। तो आज 3 बात आपके सामने करना चाहता हूं ताकि जीवन की एक व्यवस्था आपको बिल्कुल पता चल जाए। एक साइकोलॉजिकल आपके सामने रख करके एक आगे की बात करना चाहता हूं। जिन लोगों को मन में अपने दोष को लेकर के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, महाराज साहब इतना रुपया होने के बावजूद भी लोभ है, शादीशुदा आदमी 2-3 बेटे का बाप होने के बाद भी महाराज साहब आज वासना डिस्टर्ब कर रही है। प्रपंच करने के लिए झूठ बोलने के कोई भी कारण न होने के बावजूद भी महाराज साहब एटीट्यूड ऐसा बन गया कि सामने वाले के साथ झूठ बोलो, और ये दोष आपको गिल्टी कॉन्शियस करा रहे। भगवान कब तक? ये जीवन समाप्त होने के नजदीक आया, तब तक ये दोष मुक्त नहीं हो पाऊंगा तो होगा क्या? आप यदि सही अर्थ में गंभीर हो तो मैं कहना चाहता हूं, दोष को खत्म करने के 3 उपाय आज प्रवचन में आपको दिखाना चाहता हूं। नंबर 1, दोष को यदि तुमने मित्र बना दिया, वो तुम्हारी हालत बिगाड़ देगा। मित्र बना दिया, इनका अर्थ तुम समझते हो मनोज? मित्र बना दिया, दैट मीन्स यू हैव कॉम्प्रोमाइज विथ हिम। वासना है तो है, लोभ है तो है, झूठ बोलता हूं तो है। माना सब भी छोड़ दिया, उनके खिलाफ भी जाने का बंद कर दिया। कहां तक माना सब उसको याद रखते हैं? है तो है। और बताओ ना माना सब कोई काम? माना साहब लोभ है, दान करने की कोई बात बताओ। वासना है, परमात्मा की भक्ति की बात करो। झूठ बोलता हूं, मगर माना साहब दूसरी कोई बात करो। माने योर कॉम्प्रोमाइज विथ दोस्त को मित्र बनाओ, आपके जीवन में वो जम के बैठ जाएगा। तुमने खत्म करने का बंद ही कर दिया। घर में मरा हुआ चूहा है तो है नहीं, माने क्या होगा दीपक भाई? आपको घर से निकल जाना पड़ेगा, ऐसी दुर्गंध आएगी। माने जीवन में जिन लोगों ने दोस्त को मित्र बना दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उनका जीवन पुनः खड्डे में गया। है तो है, माना साहब लगता नहीं मुझे मैं कुछ कर सकूं, इसलिए मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अभी कहां तक माना साहब इनके पीछे लोग 25 साल तक तूफान करते रहा, फिर भी वो बैठे रहे। जाने दो, निगलेक्ट करता हूं, मर जाएंगे। दोस्त को मित्र बनाने वाला दोस्त को अभयदान दे रहा है। दोस्त को मित्र बनाने वाला दोस्त को अभयदान दे रहा है। दैट मीन्स यू लिव हियर फॉर एवरी टाइम। जिन लोगों को अध्यात्म जगत में प्रवेश करना है और दोष को खत्म करना है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि किस ढंग से दोष खत्म हो जाएंगे। दोष को मित्र बनाओ, दोष आपको खत्म कर देगा। नंबर 2, दोष को दुश्मन बनाओ,
आपको वो पराजित कर देगा। दोस्त को दुश्मन बनाओ, आपकी क्या ताकत है? आपकी कोई ताकत नहीं। आप कितने भी प्रयास करें, वासना को मैं दुश्मन बना के उनको खत्म करूंगा। दोस्त, इनकी ताकत अनंत काल की है और तू तो आजकल का है, तुझे खत्म कर देंगे। मित्र बनाओ, अभयदान मिल जाएगा। दुश्मन बनाओ, आपको वो पराजित करके ही रहेगा। तो करना क्या? मित्र बनाओ तो भी जोखम, दुश्मन बनाओ तो भी जोखम। तो करना क्या? तो इनके तीसरे नंबर का भी दोष को खत्म करना है। खत्म मत करो, उनके सामने गुण को लाके खड़ा कर दो, अपने आप से चला जाएगा। 3 विकल्प। दोष को मित्र बनाओ, मार देगा। दोष को दुश्मन बनाओ, आपको खत्म कर देगा। मगर दोष के सामने गुण को हाजिर कर दो, दोष अपने आप से चला जाएगा, वो रहेगा भी नहीं। एक, आप जिस संसार में बैठे हो, संसार में लॉजिकली आपको समझाऊं। एक डाकू आपके सामने आ गया है, नागपुर का 1 नंबर का डाकू, वो आपके सामने आ गया है। गणेश काका, उनको मित्र बनाओ, तुम्हारी पूरी की पूरी वो हालत बिगाड़ देगा। है सो है, मगर तुम इसके नजदीक गए माने तुम्हारा पूरा घर साफ करके ही रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, उनको दुश्मन बनाओ, तुम्हारी हैसियत क्या है? 1 मिनट में तुम्हारा वो खून भी कर सकता है, तुम्हारी संपत्ति भी ले सकता है। तो आपसे ताकत वाला दुश्मन यदि आपके सामने आ गए तो मित्र बनाओ तो मर जाएंगे, दुश्मन बनाओ तो भी हालत बिगड़ जाएगी। तो एक तीसरे नंबर का विकल्प है, नागपुर के श्रेष्ठतम पुलिस कमिश्नर को आप मित्र बना लो। और जिस दिन उनको पता चला कि नागपुर का 1 नंबर का पुलिस कमिश्नर जांबाज इनका मित्र है, वो अपने आप से आपसे दूर हो जाएगा। होगा ना? तो आपको क्या करना है? दुश्मन को खत्म करने के लिए दुश्मन के प्रति नहीं जाना है। उनको कोई, उनसे भी ताकत वाला कोई है, उनको लेके आओ, अपने आप से चला जाएगा। हम साधु जी में किस लिए जम रहे? हम दोस्त के खिलाफ कुछ नहीं करते। क्रोध को खत्म करना है, छोड़ो, प्रेम को ला दो, क्रोध गया। आपको मैं अध्यात्म जगत का एक मैथमेटिक्स समझाता हूं। आपको यदि दोष को खत्म करने में सफलता पानी है तो दोष के खिलाफ कुछ मत करो, जो भी करना है गुण को लाओ। जैसे ही गुण आया दोष गया, उदारता ही लोभ गया, उपासना ही वासना गई, संतुष्टि आई पागलता गई पैसे के पीछे, सरलता ही माया गई, प्रेम आया क्रोध गया। सीधा तुम क्रोध को दूर करने का प्रयास करते हो, थक जाएंगे, जीवन में कभी दूर नहीं होगा। बहुत ताकत वाला है तुमसे, प्रेम ला दो, क्रोध बोला मैं जाता हूं। साधना किसकी करनी है? दोष को खत्म करने की मत करो, न मित्र न दुश्मन, मगर इनके सामने गुण के लाकर दो। यही बात है। अप्रिय कर दूं, उनके सामने कुछ मत करो, सिर्फ उनको प्रिय करने की सोचते चलो, अपने आप से वो चला जाएगा। और इसलिए हमारे भाई बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है। दुनिया में कौन महान बन सकता है, उनकी डेफिनेशन है, जो करने जैसा है वो करता है, वो महान नहीं है। मगर नहीं करने जैसा नहीं करता है, वो महान है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जो करने जैसा करता है वो महान नहीं है, मगर नहीं करने जैसा नहीं करता है, वो महान है। जो करने जैसा करना है वो महान नहीं है, मगर करने जैसा नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो यदि सफल बन गया। वंदितु सूत्र समझते हो? एक गाथा थी वंदी सूत्र में, पड़ी सिद्धाणम करणे किच्चाणम अकरणे। अर्थ है, पड़ी सिद्धाणम करणे माने भगवान आपने जो ना बोली वो मैंने किया हो, और जो करने का बोला वो नहीं किया हो। तो पहले नंबर में शेखर क्या लिखा? मैंने आपने जो करने का किया वो नहीं किया, उनका मिच्छा नहीं। पहले नंबर में मिच्छा किसका? नहीं करने का। मैंने जो कुछ भी किया हो भगवान उनको मैं माफी मांगता हूं। फिर दूसरे नंबर में आपने जो कहा वो मैंने नहीं किया, उनकी माफी दूसरे नंबर में किसकी? आपने जो करने को कहा था मैं नहीं किया, वो उनकी माफी नंबर 2 पे। मगर नहीं करने को कहा था वो जो कुछ भी किया, उनकी माफी नंबर 1 में। माने मेरे लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है? नहीं करना, जो नहीं करना वो सबसे बड़ी चैलेंज है।
इतना ग्राउंड मैंने आपके सामने रखा, अभी मुझे बताओ, एक नंबर पे आने का यदि रस है, ये सब कुछ होगा। चीन का संत हो गया लाओ त्सु, उसने एक दिन डिक्लेयर कर दिया, मेरे पास ऐसी टेक्निक है कि आप जहां भी खड़े हो वहां से आपको कोई हटा नहीं पाएगा। मेरी राय ले लो। और लोगों को लगा ये तो श्रेष्ठतम तरीका है, बड़ी मेहनत से हम आगे भागते। आपको मालूम है दीपक भाई, शिखर पे पहुंचना सरल है, टिक जाना असंभवित है। समझे नहीं क्या? सफलता पाना सरल है, मगर सफलता को फॉर एवर टिकाना बहुत मुश्किल है। आप थक जाएंगे। एक बार तुम सफल बन सकते हो, मगर सफलता को टिका ही नहीं सकते। एक दूसरा आ गया, बात खत्म। और लाओ त्सु ने डिक्लेयर कर दिया, मेरे पास ऐसी टेक्निक है कि तुम जहां खड़े हो वहां से आपको कोई हटा नहीं पाएगा। तो कई लोगों को लगा ये तो अच्छा है, सारा 10 करोड़ के मालिक के रूप है, सत्ता है, हम वहीं खड़े रहना चाहते, कोई हटा नहीं पाएंगे। भीड़ हो गई। भीड़ क्या हुई? लोगों को लगा लाओ से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट दिखाएगा, क्योंकि वो खुद तो संत है। और जैसी भीड़ हो गई तो लाओ त्सु ने सिर्फ इतना ही कहा, आपको हमेशा के लिए यदि जिस जगह पे खड़े हो उसी जगह से आपको कोई हटा ना पाए, ऐसी स्थिति में आना है, आप एक काम करो, हमेशा के लिए लास्ट नंबर पे रहो। क्या लगा आपको? मैंने इसी जगह प्रवचन में बताया, तुम पिक्चर और नाटक दोनों देखने के लिए, ड्रामा और पिक्चर दोनों में तुम्हारी मानसिकता कैसी रहती है? पिक्चर में लास्ट बैठना चाहिए, ड्रामा में क्यों? क्या लाइव? नाटक क्या लाइव? एक लड़के को बाप ने बोला था हम ड्रामा देखने के लिए जाता है, आता है, तो नहीं आता है, तो क्यों? तो कि रोज घर में देखता हूं। ये हमारी मानसिकता। पिक्चर है तो दूर से, ड्रामा है तो नजदीक से। एक अध्यात्म जगत ऐसा है कि आप जहां खड़े हो वहां से ना आगे ना पीछे, कहीं जाने का मन ही नहीं होता है। आज एक दिन के लिए, कल नियम लिया था, अच्छा रहा। किसका लिया था, याद है कि नहीं? ये तो तुम्हें याद कराना पड़ता है, मेमोरी पावर तुम्हारा इतना कम हो गया ना। हाँ तो ठीक। एक पति को पत्नी ने भेजा ना सब्जी लेने के लिए, वो भिंडी लाने का बोला था, कुछ और लेके आया। दूसरी बार कपड़ा लेने के लिए बोला था, छाता लेके आया। क्या क्या मालूम। तो वो पत्नी ने पति को बोला कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता, एक काम करो। तो क्या? तो क्या आज है ना सब्जी लाना है, इसी सब्जी को लेके आना, दूसरी सब्जी मिर्ची मत लाना। उसने बोला मेरे मेमोरी पावर बहुत कम है, तुझे मालूम? तो कि बिल्कुल मालूम, मगर आज आपको याद रह जाए ऐसा करती हूँ। एक रुमाल दे दिया, रुमाल में गांठ लगा दी, और ये बिल्कुल याद रखो कि भिंडी लाने की बात कर रही हूँ। अभी रुमाल में गांठ लगा दी निखिल भाई। फिर भी आधा घंटे में पति वापिस आया, पत्नी को पूछा ये गांठ किसकी लगाई है? अभी तो बात ही खत्म हो गई। याद है ना कौन सा नियम लिया था कल? उपकारी, सहकारी और धर्मी, इनकी निंदा नहीं करेंगे। कैसा रहा? तो आगे चलाना। ऐसा अच्छा रहा तो आगे चलाओ। कई लोग तो मैं निखिल में बोलता हूँ ना, वो बेचारे मुश्किल में आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ कभी दान दिया कैसा रहा, तो वो सोच लेता है। हाँ बोलूंगा तो हमारा से बोलेंगे और दे, ना बोलूंगा तो बोलेंगे दान दिया फिर भी मजा नहीं है। तो क्या सुना, क्या माने मौन रहता है। आपको कैसा लगा नियम? आगे चलाएंगे? ओके। आज एक नियम वो देता हूं, नियम नहीं, आप अपने आप से सोच लो गंभीरता से। देखो मन को क्या मारना पड़ेगा, आज आपको पता चलेगा। ये उपवास के पढ़ने, आंबिल करने में मन को इतना स्ट्रगल नहीं पड़ेगा, मगर जो स्ट्रगल पड़ेगी ना, आप जितने आपकी उम्र हुई उसमें आपको याद है कि इन लोगों ने 10 साल के, 15 साल, 25 साल, 20 साल, और ये बाजार में मुझे हैरान किया था, क्लास में हैरान किया था, मेरे परिवार को खत्म किया था। उन सभी को आज आंखों के सामने ला करके भगवान को नतमस्तक होकर प्रार्थना करो, भगवान इन सबको और मुझे सद्बुद्धि दो, प्रभु इनका भी कल्याण हो, इनके परिवार का भी सुख और शांति अकबंध हो। सरल है क्या?
लिटरली रियली टफ। मगर ये जब तक नहीं करेंगे तब तक, हमारे में एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, बहुत अच्छा, गलती हो जाए वो मानव है, गलती का पछतावा करे वो संत है, और गलती की ब्रीफ लेते चले वो शैतान है। 3 कैटेगरी के लोग, गलती हो जाए आदमी है, मेरे से भी होती है, कोई विरोध नहीं, मगर गलती होने के बाद गलती पे पछतावा होता है, ये मैंने क्या कर दिया, नहीं करना था, सामने वाले ने मुझे उकसाया मगर मुझे गाली नहीं बोलना था, ये गलत हो गया, उसने कुछ भी कहा, मुझे नहीं करना था। गलती हो जाए वो मानव है, गलती का पछतावा हो जाए वो संत कहा जाता है, मगर गलती की ब्रीफ लेकर के जो बैठता है, मैंने क्या गलत क्या किया था, जो किया वो बराबर था, वही रास्ता था, उनको दिखाने का यही श्रेष्ठतम तरीका था, उनकी मैं हालत बिगाड़ दूंगा, जो भी मिला उसके साथ गलती की ब्रीफ लेकर के बैठना वो शैतान की भूमिका है। फिर तो तुम आदमी भी नहीं हो, शैतान की किस्सा में गया, बचने का कोई चांस नहीं। जिस दिन आपके मन में ये बात आएगी, और आज 3 मिनट बची है, उनके लिए एक बात करना चाहता हूं, अंधकार को खत्म करना है, अंधकार के साथ कुछ मत करो, सिर्फ प्रकाश ला दो, अंधकार अपने आप से चला गया। जो मैंने तीसरे नंबर का विकल्प आपको दिखाया, दोष को खत्म करना है, दोष के सामने मत करो, गुण लाके दो, दोष गया। हमें अंधकार को दूर करना है, आप इनके खिलाफ कुछ मत करो, न लड़ाई करो, न तलवार लेके आओ, न इनके साथ मारामारी करो, नथिंग एल्स। एक मोमबत्ती जला दो, एक छोटी सी मोमबत्ती आई और अंधकार गया। अंधकार को खत्म करने का श्रेष्ठतम तरीका सिर्फ प्रकाश को लाने का है, दोष को खत्म करने का श्रेष्ठतम तरीका सिर्फ गुण को लाना है। जैसे ही गुण आया, दोष अपने आप से चला गया। महामंगलकारी उपदान तप की आराधना कसौटी रूप तो है ही, मैं समझता हूं उपवास से पढ़ने आंबिल और आंबिल के पढ़ने उपवास। मगर एक बात फिर से रिपीट करना चाहता हूं, शरीर के हिसाब से तप जितना होता है उससे ज्यादा तो मन के हिसाब से होता है। जब भी किसी भी क्षेत्र में हमारा मन डाउनफॉल में आ जाता है, फिर कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है, और मन जब तक ऊपर उठा हुआ है तब कुछ भी चैलेंज को उठाने के लिए मन तैयार है। शरीर किसी का भी ना नहीं बोलता है, सबकी मन ना बोलता है। एक बार बताओ निखिल भाई, आप एवरेस्ट पे जाओ और एवरेस्ट को बोलो कि इतना दूर है, तू थोड़ा नज़दीक आ जा तो मैं चढ़ जाऊं, तो एवरेस्ट आपको यही बोलेगा, मेरी हाइट कम नहीं होगी, तेरी हिम्मत बढ़ा दे, तू पहुंच पाएगा। ये उपदान की निवी, उपदान का आंबिल यही बोलता है, मैं निवी में कन्वर्ट नहीं होऊंगा, तेरी हाइट बढ़ा दे, फिर मामला क्लियर हो जाएगा। बराबर है। आज तक तुमने हिमालय से प्रार्थना कर दी, यार तू बहुत ऊपर गया, मेरे पैर थोड़े कमजोर हो गए, थोड़ा तो नीचे आ जा, मैं बहुत छोटा हूं, मेरी थोड़ी तो दया कर, मुझे बीपी की तकलीफ है। हिमालय आएगा नीचे? हिमालय यही बोलेगा मैं यहां ही रहूंगा। कई लोग यहां आए और हिम्मत को पाकर के ऊपर चढ़ गए, तो आंबेल यही कहेगा कि मैं यहां ही बैठा हूं, तेरी हिम्मत बढ़ा दे, और हिम्मत बढ़ाने के बाद आपको लगेगा। और एक बात मैं निखिल में, उपदान में आंबेल तो पहली बार आ रहा है, आज आंबेल कर लो, फिर आप मुझे बोलेंगे महाराज साहब निवी से आंबेल ठीक रहा। ये निवी में जो अंदर तूफान होता है ना, उसका कोई तूफान नहीं हुआ इसमें, मगर ये आंबेल करेंगे तब। मैंने एक बार बोला था निखिल भाई कमाल, मैंने एक जगह शिविर रखी ने, कहाँ रखी थी, कोई बम्बई जैसी एरिया में रखी शिविर, और शिविर वो चलती थी ना 15 to 50, 45, एक एज लिमिट रहती थी 15 to 45। मैंने प्रवचन में डिक्लेयर किया कि 15 से 45 एज तक की शिविर रहेगी। एक लड़का खड़ा हो गया, उसने बोला आपकी उम्र क्या है? मैं बोला सबको हो जाओ भाई, मेरी उम्र मुझे याद कराने लगा। आप माना से 55 के अगर कंट्रोल करते हो 45। और सूरत में तो एक आदमी ऐसा निकला, बर सभा के भी में खड़ा हो गया, महाराज से मैं 70 साल का युवान हूं। क्या बोला मालूम है निखिल भाई? उसने क्या बोला, महाराज साहब अपने शिविर के फॉर्म निकाले ना,
या तो मुझे 70 साल वाले को अलाउड कर दो, या तो मैं झूठी उम्र रखूंगा मगर शिविर में आऊंगा। क्या करूं? ये हौसला 70 साल की उम्र में महाराज साहब युवाओं, आप क्या चाहते हो मुझसे? इतना ही कहूँ गारंटी के साथ, ऐसा टफ। मगर एक बात बताऊं, ये उपदान तो ही याद रहेंगे, मैंने मेमोरी में रहेंगे। थोड़ी डिफिकल्टी थी, चैलेंजेबल तब था, मगर फिर भी मन को स्ट्रगल करके भी निकाल दिया और हो